वेल द स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल का जो वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन है यानी एक्सपायरी से एक दिन पहले का ट्रेडिंग सेशन है वो ज़्यादातर एक ट्रेंडिंग मार्केट के लिए माना जाता है। तो कल क्या मार्केट ट्रेंडिंग होगा, अगर होगा तो किस साइड होगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं और निफ्टी का प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है, थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि क्या है कि ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। हमारा मार्केट थोड़ा सा ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो आज का दिन एक वॉलेटाइल दिन रहा। एंड ऑफ द डे जाके पहले तो ये साइडवेज रहा और फिर नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे। तो थोड़ा सा एंड ऑफ द डे जाके एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला था, यानी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी जो कि मार्केट में पेंडिंग थी, जो मैं पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली एक्सपेक्ट कर रहा था। बट ये काफ़ी लेट आई, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3 बजे के बाद ही आई है। तो इसमें आने का कोई फ़ायदा यहाँ पे हमें नहीं मिला। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं कि एक्चुअल में क्या हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि एंड ऑफ द डे जाके इसने अराउंड ऊपर से करीब करीब ये 400 का हाई था और यहाँ पे 35,050 के आसपास की क्लोजिंग आई है। ठीक है, बट प्रोविजनल क्लोजिंग अभी भी 35,132 की है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है ना, अभी भी 35,100 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं कल क्या हो सकता है। तो कल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है आज का ट्रेडिंग सेशन यूएस मार्केट का, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये 1-2 दिन बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं यूएस मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट है और एक बड़ी रैली और बड़ी गिरावट यूएस मार्केट के अंदर आ सकती है। कम से कम 4 से 5% का कट या फिर उछाल आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए हमारा मार्केट थोड़ा सा हल्का हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली कल भी ऐसा ही ट्रेडिंग सेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें ऑप्शन चेन डाटा में, देखो सिंपल सी चीज़ है। 16,000 की जो पुट है वहाँ पे आप देख सकते हो 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, कॉल पे करीब 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 16,100 की कॉल पे करीब 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे करीब 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 16,200 की पे करीब कॉल पे 89 लाख का और पुट पे करीब 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 15,900 की कॉल पे कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 16,000 निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब जाहिर सी बात है अगर यूएस मार्केट के अंदर मान लीजिए बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पे हम 16,000 के नीचे जाएंगे, अदरवाइज 16,000 हम होल्ड करते हुए दिखाई देंगे। और अगर किसी भी रीज़न से 16,000 के नीचे जाते हैं और 15,800 के आसपास या 15,850 के आसपास जाते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन होगा, वहाँ पे एक बार ज़रूर बाय करके काम करिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है, ये लाइनें हटाता हूँ ताकि आपको क्लियरली कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंटली बता सकूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अब आप समझने की कोशिश करना। हम यहाँ से मूव किए, ओके, फिर हमने ये एक करेक्शन देखा, ठीक है, फिर हमने ये ऊपर मूवमेंट देखा है और अब ये करेक्शन है। तो जाहिर सी बात है अगर ये पॉजिटिव ट्रेंड है, अगर इसको ऊपर जाना है तो ये लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि है 16,000 का। और 16,000 के बाद होगा 15,990 का या 950 का आप लेके चल सकते हो। तो यानी अगर ये यहीं पे आके होल्ड करता है, होल्ड करता रहता है, तो फिर ये दोबारा से ऊपर मूव कर सकता है और अब की बार जो मूवमेंट होगा वो इसको 16,500 या 16,450 तक ईजिली ले जा सकता है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, आपने अगर 2 दिन पहले का वीडियो अगर ध्यान रखा होगा, मैंने आपको बताया था ये मार्केट है एज ए स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऊपर बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। इसको एक बार करेक्शन करने दो, फिर थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन करेगा और फिर जब नया ट्रेंड बनेगा तो वो नए ट्रेंड में क्या होगा, 16,500 इवन 16,600 तक के भी टारगेट आ सकते हैं अगर यूएस मार्केट के अंदर बाउंस बैक देखने को मिला। ठीक है ना, जो पॉसिबिलिटीज़ बनती भी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वो भी गिरे हुए हैं। अगर इन्फ्लेशन डाटा लेटर सपोज 8.2 8.3 आता है तो वहाँ पे भी एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, उस केस में हम यहाँ पे दोबारा से अराउंड 16,500 तक ईजिली जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब कल क्या होगा उसको अंडरस्टैंड करते हैं।
देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाता हूँ मैं ताकि आपको चीज़ें क्लियरली दिखाई दें। अब आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट जो है 16,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। 16,000 अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो आपके पास 15,900 और अराउंड आप लेके चल सकते हो 15,800, ठीक है। ये दो टारगेट मिल सकते हैं, बट ये दोनों टारगेट बहुत ही स्लो स्लो आएंगे, क्योंकि ये टारगेट अचीव करने के लिए 15,800 का फिलहाल यूएस मार्केट या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, लेटर सपोज 4-5% की उसमें गिरावट देखने को मिले, तो ही ये लेवल आएंगे, अदरवाइज नीचे इसको कंटिन्यूसली सपोर्ट मिलता रहेगा, ठीक है। ऊपर जब भी ये 16,160 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो आप समझ सकते हो ये पॉजिटिविटी का एक साइन होगा, और फिर ऊपर हमें जो टारगेट मिल सकता है वो अराउंड 16,280 का और 16,400 तक का यहाँ पे मिल सकता है। तो अब आपको फोकस क्या करना है, अब आपको अगर एक अच्छी ट्रेड चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छी ट्रेड नहीं है, ठीक है ना। इसमें मार्केट ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा दिन तो साइडवेज रहा है, उसके बाद एक मोमेंट आया है, तो ऐसे मोमेंट में आप पैसे कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत ही स्मार्ट लोग होते हैं जो 100 पॉइंट की निफ्टी में भी 20-20 लाख रुपए कमा लेते हैं, वो अलग होते हैं, अलग टाइप के लोग होते हैं, पता नहीं कैसे काम करते हैं। बट 100 पॉइंट के बैंक निफ्टी के मूव में ऑप्शंस मुश्किल से 20-30 रुपये भागता है, चाहे वो कितना भी इंदा मनी हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब मार्केट आए, यहाँ पे कंसोलिडेशन करे थोड़ा सा, और फिर ये जब ऊपर की तरफ मूव देना स्टार्ट करेगा तब हमारे पास एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। सेलिंग की थोड़ा सा आप थोड़ा सा 16,000 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज होता है तभी हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, बट फिलहाल थोड़ा सा साइडवेज रह के कम क्वांटिटी में काम करेंगे। लेट दम ये इवेंट हो जाने दो जो परसों आएगा। सिंपल सी चीज़ है, कल रात में हमें पता चलेगा कि यूएस इन्फ्लेशन डाटा कैसा आया, परसों एक मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपनिंग दिखा सकता है, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे ही आपको यहाँ पे अपनी ट्रेड को प्लान करना है। तो कल का ट्रेडिंग सेशन भी एक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन रह सकता है, ठीक है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखो बैंक निफ्टी के लिए सिंपल एनालिसिस है, ये एक लेवल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि है 34,950। इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पे आपको 34,600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके बीच में कोई सपोर्ट है नहीं, सही बताऊँ तो यहाँ पे। और अगर 34,600 भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो आपके पास 34,400 का ये जो गैप है, ठीक है ना। तो कल अगर ये नीचे निकलता है आपका 35,000 के नीचे निकलता है तो एक बार सेल करके काम कर सकते हैं। कम क्वांटिटी में ही सेल करिएगा, कोई जैकपॉट नहीं लगने वाला है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो मार्केट है ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, इस वॉलेटिलिटी में आपको थोड़ा सा कम क्वांटिटी में कामकाज करिए। एक बार न्यूज़ फ्लो ख़त्म होने दीजिए, फिर उसके बाद जो मार्केट की डायरेक्शन होगी वो अच्छा पैसा आपको बना के दे सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप 1 लॉट 2 लॉट में ही काम करिएगा। ऊपर 35,400 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, क्योंकि हम इसी के आसपास कहीं ना कहीं हॉल्ट कर रहे हैं और रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर निकलेगा तभी हम यहाँ पे बाय करके काम करेंगे। अब ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, और फिर हमारा जो टारगेट खुलेगा वो 35,700 तक का टारगेट खुलेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। यहाँ पे ये पॉइंट सारे दिमाग में बिठा लीजिए। पहला पॉइंट है कि कम क्वांटिटी में काम करना है, ओवरनाइट एग्रेसिव होकर कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। आप टेस्ट कर सकते हो, लेटर सपोज जैसे यूएस इन्फ्लेशन डाटा आएगा कल रात में, ठीक है, तो यूएस मार्केट रिएक्ट करेगा, हो सकता है पॉजिटिव रिएक्ट करे, हो सकता है नेगेटिव रिएक्ट करे, बट जो भी रिएक्शन आएगा हो सकता है बड़ा रिएक्शन आए, 2-3% नैस्डैक या डाउ जोन्स ऊपर नीचे हो। तो उस केस में अगर आप कोई भी मान लो जैकपॉट बनाना चाह रहे हो तो आप 1-2 रुपये का ऑप्शन खरीद के जा सकते हो, क्योंकि अगर 100 पॉइंट 150 पॉइंट बाहर का ऑप्शन खरीदते हो, 200 पॉइंट निफ्टी बाहर का ऑप्शन खरीदोगे तो आई थिंक तो 5-6 रुपये का मिलेगा, उसमें आप उसको आप प्ले आउट कर सकते हो। क्योंकि अगर मार्केट में बड़ा मोमेंटम आ गया तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, अदरवाइज जाने के लिए कुछ है नहीं। बट 1 लॉट 2 लॉट में ही करिएगा, कोई ज़्यादा लॉट में मत कर लीजिएगा ये सोच के कि सारा लॉस आज ही रिकवर कर लूँ या फिर एक जैकपॉट लगा लूँ, ठीक है ना। वो पॉसिबिलिटीज़ अलग टाइप की होती हैं, फिलहाल वो पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम है मार्केट में, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो निफ्टी आपको समझ में आ गया, बैंक निफ्टी समझ में आ गया। देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट करंटली कैसा ट्रेड कर रहे हैं। तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में करीब डाउ फ्यूचर 250 पॉइंट डाउन है और नैस्डैक फ्यूचर 60 पॉइंट डाउन है, ठीक है। यूरोपियन मार्केट भी करीब 1-1% डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, देखो सिंपल सी चीज़ है, आप देख रहे हो ये जो फॉल आया था ये बेसिकली जब लास्ट मंथ इन्फ्लेशन डाटा आया था तब ये फॉल आया था, ठीक है ना। अभी ये दोबारा से हमारा रेजिस्टेंस के पास जाके अब ये दोबारा से इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, बट इस बार जो सेलिंग है वो काफ़ी कम है, लास्ट टाइम सेलिंग बहुत सीवियर थी, ठीक है ना। तो अगर डाटा थोड़ा सा भी पॉजिटिव आया ना तो ये एक बड़ी कैंडल इधर बना सकता है, एक या दो बड़ी कैंडल बना सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर 32,000 के ऊपर डाउट ट्रेड करने लगता है तो फिर एक पॉजिटिव ब्रेकआउट है, फिर ये शॉर्ट टर्म बॉटम आपके लिए 3-4 महीने के लिए बन जाएगा, ठीक है ना। फिर ये ऊपर अराउंड 34,000 तक भी जा सकता है। सेम चीज़ अगर नैस्डैक में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर नैस्डैक की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डे चार्ट पे अगर देखा जाए तो एक डब्ल्यू पैटर्न पूरा फॉर्म हो चुका है, ठीक है। बस ब्रेकआउट चाहिए, ब्रेकआउट कब आएगा, ब्रेकआउट आएगा इस लेवल के ऊपर जो कि है अराउंड 11,800 के ऊपर। अगर 800-900 के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर एक ब्रेकआउट होगा, फिर आपको ये 13,000 इवन 13,500 तक भी या 14,000 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी जो जो प्राइस एक्शन जो नेगेटिव चल रहा था वो यहाँ पे चेंज हो सकता है अगर ये यूएस इन्फ्लेशन डाटा पॉजिटिव आता है तो। अगर नेगेटिव आ गया, मान लीजिए जो एक्सपेक्टेशन 8.8 की है वो आ गया ये 9 या 9.2 या 9.4, तो फिर ये एक और बड़ी कैंडल नीचे की तरफ बना सकता है। बट जिस तरीके का मार्केट का बिहेवियर लग रहा है तो इस बार लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव साइड पे बिहेव कर सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी सीवियर सेलिंग थी, उससे पहले भी सीवियर सेलिंग थी, बट इस बार उतनी सेलिंग नहीं दिख रही है, ठीक है। समझ में आ गया। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।